एक कहानी, लड़ाई का नतीजा। किशोर नाहिद, इन्होंने ये कहानी बच्चों के लिए लिखी थी, लड़ाई का नतीजा। ये बच्चों के लिए नहीं सिर्फ, लेकिन बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी और सभी उम्र के लोगों के लिए एक नसीहत की तरह मानी जाएगी। और मैं ये कहानी पढ़ने जा रहा हूँ, लड़ाई का नतीजा। दो लड़कियाँ समुंदर के किनारे टहल रही थीं। एक लड़की चिल्लाई, वो देखो सामने सीपी पड़ी है। यह सुनकर दूसरी लड़की आगे बढ़ी और उसने सीपी उठा ली। पहली लड़की बोली, तुम ये सीपी नहीं ले सकती, ये मैंने पहले देखी थी, इसलिए इस पर मेरा हक है। लेकिन उठाई तो मैंने है, इसलिए ये सीपी मेरी है, दूसरी लड़की ने कहा। दोनों लड़ने लगीं। एक लड़की ने थप्पड़ मारा दूसरी को, दूसरी ने लात टिकाई। अभी वो लड़ ही रही थी कि उधर से एक आदमी गुजरा। कहने लगा, क्या बात है, क्यों लड़ती हो? देखिए, आप ही इंसाफ कीजिए, ये सीपी मैंने देखी थी, इसलिए ये मेरी है, पहली लड़की बोली। लेकिन उठाई तो मैंने थी, दूसरी लड़की जल्दी से बोली। उस आदमी ने कहा, मुझे सीपी दिखाओ, मैं अभी फैसला किए देता हूँ। लड़की ने सीपी उसको दे दी। उसने सीपी के दो टुकड़े किए तो उसके अंदर से मोती निकला। उसने मोती अपनी जेब में रख लिया और बोला, देखो भाई, यह लड़की ने सीपी को देखा, दूसरी ने उठा लिया, इसलिए इस पर दोनों का हक है। लो, एक टुकड़ा तुम ले लो और एक तुम। ये कहकर वो आदमी हंसता हुआ चला गया। लड़कियां हाथ मलती रह गईं। बस यही कहानी थी। और इससे हमें ये नसीहत मिलती है कि कभी कभी दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे का फ़ायदा हो जाता है। और यही कुछ कहानी हमारे मुल्कों की भी है। आज मैं बच्चों के लिए शबनम का ताज, यह कहानी पढ़ूंगा। किशोर नाहिद ने इस कहानी को लिखा था। कहानी शबनम का ताज। किसी बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी। वो बहुत ज़िद्दी थी। एक दिन सुबह को वो बाग में टहलने के लिए गई तो उसने फूल पत्तियों पर शबनम के कतरे चमकते हुए देखे। शबनम के ये कतरे उन हीरों से भी ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत थे जो शहज़ादी के पास थे। शहज़ादी सीधी महल में वापस गई और बादशाह से कहने लगी, मुझे शबनम का एक ताज बनवा दीजिए। जब तक मुझे ताज नहीं मिलेगा, मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। यह कहकर शहज़ादी ने अपना कमरा बंद कर लिया और चादर ओढ़कर पलंग पर लेट गई। बादशाह जानता था कि शबनम के कतरों से ताज नहीं बनाया जा सकता। फिर भी उसने शहज़ादी की ज़िद पूरी करने के लिए शहर के तमाम सुनारों को बुला भेजा और उनसे कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर शबनम के कतरों का ताज बनाकर पेश करो, वरना तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। बेचारे सुनार हैरान परेशान कि शबनम का ताज किस तरह बनाएं। उन सुनारों में से एक बूढ़ा सुनार बहुत ही अक्लमंद था। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दूसरे दिन सुबह को महल के दरवाजे पर गया और सिपाहियों से कहा कि वो शहज़ादी का ताज बनाने आया है। सिपाही उसे शहज़ादी के पास ले गए। बूढ़े सुनार ने शहज़ादी को झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं आपका ताज बनाने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कहो, क्या कहना चाहते हो? शहज़ादी ने कहा। सुनार बोला, आप बाग में चलकर मुझे शबनम के वो कतरे दे दीजिए जिनका आप ताज बनवाना चाहती हैं। जो कतरे आप पसंद करके मुझे देंगी, मैं फ़ौरन उनका ताज बना दूंगा। शहज़ादी सुनार के साथ बाग में गई। फूलों और पत्तों पर शबनम के कतरे जगमगा रहे थे, लेकिन शहज़ादी ने जिस कतरे को भी छुआ वो उसकी उंगलियों पर पानी की तरह बह गया। तब शहज़ादी ने खिसियानी होकर बूढ़े सुनार से माफ़ी मांगी और अहद किया कि वो अब कभी ऐसी ज़िद नहीं करेगी। तो बच्चों, ये थी शबनम के ताज की कहानी। कहा जाता है कि ये कहानी चीनी है और शबनम का ताज इस नाम से अपने अपनी तरीके से ही किशोर नाहिद ने इसको बच्चों के लिए लिखा था। तो ज़िद करना
अच्छी बात नहीं है, और ख़ास करके उन चीज़ों के लिए ज़िद करना जो कभी मतलब पूरी नहीं हो सकती, वो ज़िद ये बिल्कुल गलत है।